चलिए साथ आज आपको पढ़ना होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें, बहुत सरल चैप्टर, विकट सरल, जैसा नाम वैसा काम। साधारण ब्याज में एक एक बात समझनी चाहिए पहले दिन कि हर वर्ष ब्याज जो रहते हैं, जैसे मूलधन और दर अगर बदले ना तो प्रत्येक साल ब्याज कैसे मिलेगी, हमें बराबर मिलेगी। जैसे पहले साल हमें मान लो 500 रुपया ब्याज के मिलेंगे तो दूसरे रुपये मिलेंगे 500, 30 सालों को 500, 34 सालों को 500। कब तक रखी हो, हर साल बराबर ब्याज देगी जब तक मूलधन और दर हम दोनों में एक चीज चेंज ना करेंगे तब तक ब्याज हमें बरकरार मिलती है। और देखो जाकर छोटा सा तरीका जो भी है वाइट रखेंगे तो पहले तुमने पढ़ो है और सवाल की वैरायटी बदलेगी जब देखो जाएगा, नहीं तो सत्य बताऊं पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे जाएंगे। काय मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी 100 बराबर 60। चलो लिखे दे। जब साधारण ब्याज पढ़ाए रहे, साधारण ब्याज पढ़ाए जी है इतना चीज। देखो क्या चीज है, 1 2 3 और 4 सीख लियो का आधार दे पता ना कैसे कैसे पढ़े रखो वो तुमने सीख लियो। कोई सवाल है तुम्हारी भी चलो जा रहे थे, समझ बात आई। 4 चीजें मूलधन है, दर है, समय और साधारण ब्याज है। इन 4 में से वो तुम्हें घुमाए फिराएगी 3 देवे वो 3 एक पूछे वो हमेशा है सकता है। मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, साधारण ब्याज पूछ लेगा। बाबा मनवा हो जो चीज पूछ सकते है 3 दे के कबू कबू दो दे गए वो, लेकिन तीसरे निकाले कोई ना कोई इसको 4 हिसाब किताब रखो हमको चाहिए। ऐसे ना कि डायरेक्ट 2 चीज देवे और कुछ ना देवे और कुछ पूछ लेवे, बता ही ना सकती है। मान लीजिए मूलधन दे दो और दर दे दो, समय दो ना, साधारण ब्याज बताओ कबू ना बता सकती। एक साल की बताओ, 1 साल की, 2 साल की, 3 बता सकता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखियो मूलधन दर समय और साधारण ब्याज इन चारों में से वो 3 घुमाए फिराए के देखो और एक है पूछे। अब एक बात सीखने की जो यहाँ पे है वो समय को सदैव वर्ष में रखी तुम, बस एक ही चीज सीखने की है कि समय अगर माने महीना में दे दो तो वर्ष को प्रयोग करना है, अगर समय दिना में दे दो तो हमें वर्ष को प्रयोग करना है, और अगर समय माने वर्ष में दयो है तो वर्ष की वर्ष नहीं आ। बस एक ही चीज की करनी है कि समय हमें काय में रखना है सदैव वर्ष। ठीक है, तो बिना देरी करें सवाल की ओर चल रहे। ठीक, इतने सरल सरल सवाल रहेंगे, सीखते रहेंगे। जैसे कि पहले तो सरल ही सवाल रखो मैंने सीखे का 5,000 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। भाई 5,000 रुपया की राशि है, 5,000 की राशि, दर क्या परसेंट रखी है मैंने, दर 5%, समय कितना रखो है, समय हमारी मूलधन 4 साल पर। ठीक है, देखो मैंने पहले बताई तुमने मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी 100। ठीक है, समय वाले वर्ष में गए हो तो हम कुछ छेड़छाड़ ना करेंगे, जो है वैसा बस पार्टी को पीट को सीख करो तो बिल्कुल सरल सवाल आते हैं। कोई नहीं कहे ऐसे तो आपने सवाल, हाँ अब आते हैं ऐसे, ऐसी कोई बात ना है। समरी सवाल खराब ना करते, बहुत ज्यादा हार्ड ना आते ना आते, हम फिर कह रहे हैं बहुत से सवाल ऐसे बहुत साधारण सवाल आते हैं अब वो आते। तो अब काट दो को। ठीक है, अब तुम गुणा करोगे तो 5 25 और 25 चौका 100 कितना लिखेंगे यार, 4 पढ़ना 20 20 500 और 100 एक वीडियो संग चल रहा है। ब्याज में कहीं बनी हुई है तुम्हारी जी, बन गई थी 1,000। उत्तर कहाँ है ब्याज। क्लियर, अगले सवाल की ओर रुक कर रहे सीखो तुम। इतने सरल सरल सवाल होते हैं काबू काम है और इन्हीं सवाल में गलती कर जाता है। जैसे अगले वाले सवाल दे है 9,000 रुपए की राशि पर 8% दर से 15 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 9,000 रुपया की राशि बताइए, दर 8%, समय जो होगा 15 महीना। हमने ये भी बात बताई तुम्हें समय को वर्ष में रखना, महीना कोई तो बाने को महीना नहीं,
अब महीना को तुम वर्ष बनाओगे तो भाई एक साल में, एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो महीना को वर्ष बनाए कहा 12 के भाग मारते हुए वर्ष बन जाए। तो लिख जी 12 और यहाँ पे जब महीना की वजह के 12 है भाई, क्योंकि 15 महीना देगा ना, तो 15 महीना प्रयोग महीना बोला नहीं सकते, वर्ष को ही करेंगे। समय हमेशा वर्ष में रखनी पड़ेगी। काट पीट तुम्हारे सामने बात बनी है। 2 जीरो थी, 2 जीरो कटी, 3 से काट के 4 बार, 3 से जाए काट के 5 बार, 4 से जाए काट के 2 बार। सही है। अब 5 दूनी 10 और 90 में 10 से गुणा करोगे तो बने वो साल, सीधा सीधा। यही बात है, गलती कर जाए वो थोड़ी सी अगर जानकारी कम होगी, महीना को वर्ष ना बनावे वो सोई गलत होता हो। ठीक है। तो महीना दे होंगे तो मैं वर्ष कैसे बनानी है, महीना को वर्ष बनाए काली 12 तो हाल। अगला, अगले सवाल को रूप करना है। और फ्री को सवाल माने रहे, देखो 7500 रुपए की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष 8 माह में कितने रुपए हो जाएगी। सीधी सी बात रखी गई है कि 7,500 रुपया दे, धनराशि 12% और समय जो होगा एक वर्ष 8 महीने। सीधो और कितने रुपए हो जाएगी, ब्याज में पूछी, मिश्रण पूछ रहे हो। तो 7,500 12% दर 12 दी है, हाँ 12। और देखो समय की बात करें, एक वर्ष और 8, एक वर्ष 8 महीने। तो ऐसे ना लिख सकते कि एक वर्ष यानी कि गुणा 8, कैसे लिख सकते। एक वर्ष में क्या महीना है कि तुम्हारे 12 महीना, 8 महीना और 2 माह, तो सवारे क्या महीना बनेंगे, 20 महीना बनेंगे पूरे। भाई एक वर्ष और 8 माह, समय 2 महीने। तो भाई एक वर्ष के सीधे सीधे 12 महीना और 8 महीना के जोड़वे का आयु ऐसे ना कि 1 और 8 9 कर ले, क्या करोगे महीना वर्ष, पहले एक ही राशि में करो, वर्ष को महीना बना ली, महीना दे क्या महीना है कि 20 महीना। तो सवाल 20 महीनों के साथ, लेकिन ना दी बात सीधी सीधी एक वर्ष 8 महीना कही है। तो हम यहाँ लिखोगे इसको कैसे, 20 माह बट्टे गुणा बट्टे में तुम्हें लिखने पड़ेंगे 20 महीना अपनी वर्ष बनाए के कारण 12 के भाग बना काट पीट करो यार, 12 की दीवारें 75 दूनी होता, एक जीरो 20 हो जाएगा। तो ब्याज तो बनेगी 1500 रुपया, लेकिन वाली का पूछी है एक वर्ष 8 माह में कितने रुपए हो जाएगी। 7,500 रुपया मूलधन, 1500 रुपया ब्याज के, सीधी सी बात है 9,000 रुपया मिश्रधन बन जाएगा। अब सीख चलिए मिश्रधन का कहते हैं मूलधन और ब्याज दोनों चीज नहीं होंगी, वह इकट्ठा कर लिए हुए मिश्रधन बन जाए। मिश्रधन में से अगर ब्याज निकाल लोगे मूलधन रह जाएगा, मिश्रधन में से अगर मूलधन निकाल लोगे तो ब्याज रहे, काट छाट ऐसे। ठीक है, होगी तुम क्योंकि मिश्रधन पूछो तो मूलधन और ब्याज होगा, ब्याज 1500 रुपये काट पीट कर वो सीधे निकाल आते। चलो अगला सवाल सीखो। तो बहुत सरल सवाल आता है, विकट सवाल। जैसे कि अगले सवाल में मैंने बात रखी है, साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, जबकि मूलधन 8,000 रुपए है। भाई 8,000 रुपया मूलधन और दर के परसेंट 15%। समय की बात करें तो 219 रुपए, 219 है ना, 219 और बट्टे में 100 चल रहे। लेकिन समय का दे, समय दे और महीना में हो तो दोबारा भाग, वर्ष में दो। अब तुम्हें जानकारी होनी चाहिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, और मैं जान समझ में जानकारी है 365 दिन होते हैं ना, होते 365 ये काटुआ पीटुआ तुम पे आना चाहिए। देखो 73 से काटते या वो फिर 73, 73 को 5 गुना होता है, 73 से क्या करता है 5 बार, तो 73 से क्या करता है 3 बार। हमेशा 73 को फिर रखा हुआ अगर समय को दिना में देखो तो 73 से जी कटा हुआ तुम्हारा सीधी सी बात है 3 बार, 73 से जी कटा हुआ तुम्हारा सीधी सी बात है 5। सही है। अब तो काट पीट तुम्हारा निकल दो या 5 पे जा काट दो 3 बार, 3 तरह का 9 और 9 8 72, एक जीरो है तो बस 720 रुपया ब्याज होगी।
720। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे 4 लाख वाला की कितने हैं यहाँ 219 दिना भूल गए, खेचा खाची कर देगा तब सकता। तो तुम्हें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें ध्यान होगी तो बड़ी बात कर ले जाओगे, छोटी ध्यान ना रहे नहीं तो बड़ी बात बताओ जीवन में। ठीक है, अगले सवाल से सीखो और बता दो सचिन के जीवन की समझ में बात बना रही मेरी नहीं अब होगा। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, कहा जाते हैं अगला सवाल वाले जो क्या बढ़िया रखो है 6,400 रुपए पर 5 अप्रैल से उसी वर्ष 29 अगस्त तक 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 6400 रुपया देगा क्लियर, दर 10% दी जाएगी। और देखो समय की जो बात करेगा मैंने 5 अप्रैल से और 29 अगस्त, तो लिख लो 5 अप्रैल से और 29 अगस्त तक जी। और जहां तुम्हें दिनांक निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, अप्रैल 5 तो है ही और अप्रैल में क्या दिन होते हैं 30 दिन। अप्रैल जो महीना होता है क्या दिन हो 30 दिन हो, तो 25 दिन तो भी जान बचे तुम्हारे। ठीक, अप्रैल के बाद अपना आ गई मई, मई कैसे हो गई तुम्हारी 31 की, जून, जून तुम्हारी 30 की, जुलाई, और जुलाई में हो गई 31 की। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तुम्हारी, देखो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई और अगस्त में कितने दिन बन गए 29, तो 29 तारीख दी है तो 29 दिन। क्लियर, अब तुम्हें जोड़ो क्या जाते तो 9 1 10 और 10 और 1 देखो 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 11 और 5 16 के 6। ठीक, आगे हाँ चलो एक है, अब देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 11 और 2 है 13 और 15 को 14 के 4, फिर 14 के 14 में और 14 के 4 है। अब देखो 15 बनने तुम्हारे सामने 246 जोड़ चुका जाते कोई थोड़ा नहीं लावे भाई 1 2 3 4 5, तो अगर 30 दिन होती सवारी में क्या होती 30 होती, सही है। अगर 30 होते तो 1 2 3 4 5 तो 150 है जाते, लेकिन एक दिन यहाँ कम है एक यहाँ ज्यादा बराबर है, एक जी कम है एक जी ज्यादा, जहाँ बराबर है यहाँ पर दिख रहे साफ साफ कितने तुम्हें दिख रहे। क्लियर, तो कितना बनवा तुम्हारा देना 146। एक और बात ध्यान रखती हो 5 तारीख को जमा करने वाली 5 तारीख को बैंक में जमा करोगे तो है सकता है वादना की ब्याज तुम्हें मिल जाए, लेकिन जानना निकालोगे वादना की ब्याज ना मिले, तो तुम्हें तो एक दिन छोड़ देना, या तो जमा बाद छोड़ दो या निकास बाद छोड़ दो। क्या बात है ध्यान रखिए, कोई यूं कहे वाला कि 5 अप्रैल को जमा करे तो 4 दिन तो बचत है, वह सही है 4 बचत है, लेकिन मैंने क्या छोड़ दे 5 छोड़ दे तो मैंने एक दिन इतना ही छोड़ दो, क्योंकि बैंक में का होकर ज्यादा जमा करेंगे वादना की ब्याज काउंट कर देगी, लेकिन ज्यादा पैसा निकालेंगे वादना की ब्याज तुम्हें बैंक ब्याज ना दे, तो ऐसे करेंगे एकदम शांति। तो रखेंगे दिनांक महीने में वर्ष बनाएगा 373 के पहले बताइए 73 के 2 बार तो 73 के 5 बार, दोनों जीरो दोनों खत्म 5 रुपये जी 2 बार। अब देखो 2 दूना 4 और 4 गुणा करोगे 3 जाते तक 7 चौक 16 की 6 हासिल हो 1 और 4 24 1 25 क्या बन जाएंगे भैया तुम्हारे 200 पर रुपये। ये रखिए दिना ऐसे करके निकाल लोगे कायदा, और जब महीना समझ 30 की बदल लगा नहीं हो, क्योंकि वहां तारीख दी है तो महीना जितने को होगा उतने को लगे। ठीक, आगे क्योंकि ब्याज तुम्हें एक एक दिना की मिलते हैं, साल की तो अलग बात है लेकिन एक एक दिना की ब्याज मिले। अगले सवाल की ओर पढ़ रहे, अगला सवाल जो क्या कह रहे हो 8,000 रुपए पर किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,600 रुपए होगा, यानी 8,000 रुपए पर किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 1,600 रुपये होगा। देखो मैंने वही कह दू मूलधन दर देना है, समय के दो तो 5 साल बट्टे 100 बराबर ब्याज कितनी दी है 16, ब्याज 16 ऐसे ही बिल्कुल
मैंने एक बात बताई, 1 2 3 4, 4 चीज हो गई, दाम इतने 3 दे दो, एक मूलधन दे दो, समय दे दो, ब्याज दे दो, दर पूछ ले, तो एक बार तरीका सरल बात सीख चल जाते, दोनों जी को खत्म है। और देखो ये जीरो जाते की बात सही है। और देखो 8 से और जोड़ कट जाओ के बाद 8 जोड़ ले, तो 5 जोड़ कट जाओ बोले आर बराबर तुम्हारा याद हो तुम्हारा 4%। एक तो ये पुराना तरीका है। दूसरा तरीका और सिखा दें हम तुम्हें, हमेशा मूल दर यानी ब्याज कितने पर लेंगे, ब्याज 8,000 रुपए के साल में नहीं है, हाँ जो 80 हो। मूलधन कितने साल की ब्याज है, 5 साल की, तो 5 ऊपर ब्याज निकले, परसेंट निकाल होते जिन्हें बता काटोगे जीरो, देखो 3 जीरो काटते जो है जी कट जाएंगे, एक नहीं कट 4 से 8 से कट जाएगा तुम्हारा 2, 8 दूनी 16, 5 से जी कट जाएगा वो 2 बार, 2 दूना 4। शिक्षा में हो गए ऐसे कर लो, शिक्षा में हो गए ऐसे कर लो तो ठीक है। अगले सवाल की तरफ करें, सीख के चल रहे हैं। देखो 2 तरीका है ब्याज निकालने के, दोनों ही तरीका बहुत अच्छे हैं, गलती का होना है सब चीज ध्यान रखिए। हाँ तुम काटे हुए पीछे में या रोड में घटाए भूल हो गई तो बाद में कोई टेंशन नहीं बात है हमारी, तुम कुछ सुना। अगला सवाल क्या बढ़िया रखो, 8% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में 14,880 रुपए हो जाएगी। भाई 12,000 रुपया ही राशि, राशि कितनी दी है, 12,000, दर कितनी दी है 8%, समय वाली पूछ रहे हो 3200। अब देखो 12,000 रुपया की राशि 14,880 कितनी है, 14,880, 14,880। साधारण ब्याज में मिश्र धन घटे में जगह ना तो सवाल वैसे सीख लियो अच्छी तरह, क्योंकि ऊपर मिश्र धन दे हुए जी मूलधन जी दर समय पूछो, और यहाँ पे समय मिश्र धन घटती हो जाएगा ना ब्याज है, तो 12,000 से 14,880 वही है, तो क्या बढ़ेगी 2,880 बढ़ेगी, 2,880 2880 में ब्याज बढ़ेगी। भाई 14,880 में तो 12,000 घटाओगे तो 2880 क्लियर। काट पीट कर समय निकालते हैं दोबारा, 2 जीरो थे जी 2 कट लेंगे, 1 जीरो थे 1 दिवाली को सिंपल तुम्हारा 8 से काटोगे तो 8 चौक 8 6 48 कम करते हैं, कैसे कटे वो 8 3 24, 8 3 24 4 में से 8 6 48 खत्म। अब 12 से काटोगे तो 12 3 36, टी बराबर और 2 कहा गई वर्ष, तो कहूँ तुम्हें 12 365 को लिखे दिख रहे, सीधी सीधी कहा गई वर्ष, क्योंकि वर्ष को प्रयोग करते हैं तो वर्ष ही आएंगे। 3 साल में जी कारनामा तुम्हें है दिखे, ठीक है। अगले सवाल सही हो, और एक बात हमेशा ध्यान रखती हो, कबहू टेंशन ना लेनी, कबहू टेंशन ना लेनी। अब कछु से बालक फिर में तो होंगे टेंशन तो लेनी बोलते बस आप का करें, टेंशन में तो आ ही जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ टेंशन कब लेनी, टेंशन जब लेनी है जब तुम्हारे सामने कोई आपदा ऐसी आएगी वहां को कोई सॉल्यूशन नहीं ना, वहां को कोई निराकरण नहीं ना, निदान भी ना है, रह देगी तो चलो टेंशन में रहिए आप। लेकिन या दुनिया में ऐसी कोई समस्या है जहाँ को समाधान ना हो, हर चीज को समाधान, बस तुम सही जगह पे पहुंच जाओ। जब अभी मैं तुम्हें बताऊं काबू अगर बुखार हुआ या डेंगू है या बनी और वो वैसे ही चिलगुड्डा टाइम डॉक्टर पे दवाई ले ली वैसे ही हल्का फुल्का जान तो थोड़ा बहुत ठीक, अब अगर हमें सही रहे तो मैंने क्या बात बताई है, तुम बस सही जगह पे पहुंच जाओ, गारंटी है प्रत्येक समस्या का समाधान है हमारे देश के अंदर। हमारे देश में कहा पूरे विश्व में कम चलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन जब लेंगे जब कोई समस्या ऐसी है वहां को समाधान ही ना है तो टेंशन ले सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सब समस्या को समाधान है, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना। अगर किसी मूलधन पर
15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1800 रुपए होगा। किस मूलधन पर? देखो बात उठा, मूलधन ना होगी, कोई टेंशन नहीं। मूलधन ना गए हो तो भाई मूलधन खाली रह जाए। दर के परसेंट है 15%, जो है 1850 रुपए। 15% दर 2 वर्ष 2500, ब्याज 1800 रुपए। बताओ। फिर देख रहे हो तीन चीज दे रहे हो, 1 2 3, और मूलधन है वो, तो तुम्हें कोई टेंशन ना लेनी। मैंने पहले बता दिया, 4 चीज होती है, मूलधन, दर, समय और ब्याज। 3 देवो हमारे ब्याज के 3 दे दी, मूलधन पूछो। ठीक है। अब मूलधन निकालने का बड़ी सरल, ऊपर से तय करते हैं वो तय बढ़ाऊंगा इस तरीके से। चाहो तो ऐसे काट दे, 2 ऐसे जाए काट दिया 50 बार, ठीक है। और चाहो तो 5 से काट दूंगे, 5 में ये 10 बार, और 5 में ये 3 बार। 3 से जाए काट दिया पहला दिन, किचन का घाट है एम बराबर 10 को 600 से गुणा करोगे तो क्या आएंगे 6 आएंगे। एक तरीका जान ली, हमेशा ध्यान रखिए, ब्याज प्रतिशत बराबर, ब्याज प्रतिशत बराबर का हुआ वो समय गुणा दर। लेकिन समय कायम होना चाहिए वर्ष में। अब देखो जहाँ सवाल में दरों दी है और समय वर्ष में देगा, और ब्याज दी है रुपये में, तो परसेंटेज निकालो। और देखो परसेंट में कैसे निकालूंगा, दूसरा तरीका सिखाऊंगा अच्छी तरह है। और दूसरा तरीका सीखो, 15% ब्याज 2 साल है, तो 15 दूनी 30% तुम्हारी कहाँ बनेगी, दर बनेगी, मतलब ब्याज बनेगी। ब्याज परसेंट कितने बनेगी, 30%। काय वो 30%, मूलधन को 30%। क्लियर। तो अब देखो भाई, मूलधन तो हमें बताना है, लेकिन ब्याज तो पता है, तो ब्याज परसेंट में 30% और रुपये में 1800। तो 1% को मान 1800 बटे 30 गुणा, तो मूलधन निकलेगा। 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, 3 से ये 60 बार, और गुणा करोगे तो 6000। बताओ तुम्हें अच्छा लगे ये तरीका, यहाँ से करो जी, अच्छा लगे इसलिए कह रहे हो। देखो जी तो बेवकूफ भी करो, अगर तुम सीख रहे हो ताते करना कर रहा हूँ मैं। 5 3 15 दूनी 30, एक काम नहीं बना लिखे जाते ही डायरेक्ट 30% को मान 1800, 1% को 100% को, ऐसा पेपर देखते समय हम सब चीज लिखते हैं ना, सीख लो कायदा। एक और सवाल लिखेंगे और लास्ट सवाल करते हैं आज को हम यार, सीख कर चलिए भाई। 3 4 क्लास में साधारण ब्याज को खत्म कर देंगे कायदा। तो लास्ट सवाल सीखेंगे आज को। मान देखो क्या है, किस दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष 8 माह में मूलधन के 48% के बराबर हो जाएगा। यानी किस दर से, दर ना दी और ब्याज रुपया में ना दी, परसेंट में दी है, क्या परसेंट, 48%, 2 वर्ष 8 माह। सीख चलिए भाई कायदा से। तो हमें तो बखना मूलधन करो है वो, तो परसेंट जहां आ जाए तो पकड़ ली, दर देना। समय तो है 2 साल 8 महीना, 2 वर्ष 8 महीना, तो 2 वर्ष के 24 महीना है, 8 महीना 24 और 8 कितने हैं, 32। ये 32 है सब। और 12 से जो भाग लगाए गए, चूंकि ये महीना है, महीना में वर्ष बनाए क्या परसेंट का ये है, 48%। देखो मूलधन जी आएगी, दर जी आएगी, वो समय ब्याज जी आएगी। घंटे में 3 देखो, ना देखो तो तुम्हें घुमा फिरा के दे दो। देखो भाई मूलधन ना दोगे, कहा दो समय दो, और ब्याज दे दो तो परसेंट में दे देगा। मूलधन चर्चा ना करी तो ऐसे करे, 2 चीज दी, लेकिन परसेंटेज की बात है तो 100 मूलधन तो ब्याज। ठीक है, काट में बीच में बात करें जल्दी लोगों पे नहीं। अब जाको तो याद करो, कैसे काट सकते, कैसे काटोगे तुम, कैसे काटेंगे, 2 से काट, 2 से काटेंगे 32 और 2 से काटेंगे जाए तो ये कटना हुआ तुम्हारा 6, और 16 साफ साफ कट जाएगा, तुम ना कटे। 16 32 16 48, आर 6 को 3 में गुणा करोगे तुम तो 6 3 18। सीखो ना, समझ में आएगी तो बता, मेरी समझ में तो कम। चलिए देखो, मैंने एक और बात बताई तुम्हें, दर गुणा समय बराबर ब्याज प्रतिशत। तो भाई दर को नहीं, समय तो दो
और समय कितना होगा 32 महीना, तो 32 बट्टे 5 बराबर 48 बनी ना परसेंट का 48। सीख चलेगा काट तुम यहाँ पे करोगे तो वही बात है 2 3 16 बार और 2 3 6 2 3 6 बार और 16 3 3 बार 8 बराबर 6 3। जी अच्छा लगे जाते करो सीखो, ऊपर अच्छा लगे बात सीख लो तो वही पड़े वो। हाँ कोई बात है कि हमें तो जी समझ नहीं आ रहा जिसको बात आएगी जिसको बात आएगी तो पढ़त पढ़त बहुत समय आएगा तो पूरी क्लास खत्म है कि पता करेंगे जिसको बात आएगी जीवना में तो करी तो तुम ना सीख पाओ। तो तुम लगातार पढ़ते रहोगे सब सीख जाओगे। ठीक है बाकी मुलाकात कर लेंगे।